हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। तो आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फर्स्ट, आ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं GL फिंटेस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किसकी उम्मीद की? तो जो लेंचो था वह किसका इंतज़ार कर रहा था? उसे किसकी आशा थी, क्या उम्मीद थी उसे? तो आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने एक अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की उम्मीद की। जो लेंचो था, तो जो लेंचो की जो फसल थी, जो उसके फील्ड में जो फसल थी, क्रॉप्स थी, जो कि मक्का की फसल लगी थी, उसके लिए उसे एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? न्यू कॉइन्स का मतलब होता है नए सिक्के और रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है पानी की बूंदें। तो लेंचो ने पानी की बूंदों को नए सिक्कों के रूप में क्यों कहा? तो आंसर क्या बोलता है, आंसर को देखते हैं। लेंचो सेड, लेंचो ने कहा, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने पानी की बूंदों को नए सिक्कों के रूप में कहा बिकॉज, क्योंकि दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। मतलब लेंचो ने पानी की बूंदों को नए सिक्कों के रूप में कहा क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं वह उससे वादा कर रही है एक अच्छी फसल दिलाने का, जिससे क्या हो, वृद्धि हो, समृद्धि हो, यानी उसकी जो खेत में जो फसल है, जो उसका रिजल्ट आए, उसमें क्या हो, वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा कैसे बदल गई? जो बारिश थी वो कैसे बदल गई? यानी उसे अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी और बारिश हुई तो वह किस में बदल गई या कैसे बदल गई? फिर व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, यानी बारिश बदलने के बाद लेंचो के खेत का क्या हुआ? तो आंसर है अपना, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। बारिश ओलावृष्टि में बदल गई, यानी जो बारिश थी वह किस में बदल गई, उसका किस में परिवर्तन हो गया, ओलों में। फिर ओलों में परिवर्तन होने के बाद फिर क्या हुआ, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड, यानी लेंचो के खेत की पूरी फसल बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, यानी खराब मौसम के कारण। किसके कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई? जो बारिश थी वह ओलों में बदल गई और उसके पूरे खेत की जो फसल है वो खराब मौसम के कारण पूरी नष्ट हो गई। यहाँ पर बिकॉज का अर्थ है वो कारण के लिए है, ऑफ वेदर द कंडीशन, तो यहाँ पर कारण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? तो लेंचो की फीलिंग का क्या हुआ जब ओले रुके? जब ओलों का रुकना बंद हुआ तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? आंसर है लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ। लेंचो दुख से भर गया, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, लेंचो दुख से भर गया। व्हेन द हेल स्टॉप्ड एज हिज एंटायर क्रॉप वाज रुइनेड, और जब ओले रुके तो जो उसकी पूरी फसल थी वह क्या हो गई, बर्बाद हो गई। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और क्रॉप माने फसल, तो जो उसकी पूरी फसल थी वह बर्बाद हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो पूरे तरीके से किस में विश्वास करता है या किस में विश्वास रखता था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? तो आंसर है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन। लेंचो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था और उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने 100 पैसों की मांग की। और 100 पैसों की मांग क्यों की? शो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वह अपनी फसल को दोबारा से बो सके। SOW, शो का मतलब होता है मतलब बोना, जैसे हम दोबारा से बीज वगैरह बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सो माने बोना। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हु रीड द लेटर? हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया है? यानी इसका आंसर इसी में मिल गया।
आंसर है पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया पत्र को पढ़ने के बाद, एट फर्स्ट सबसे पहले, द पोस्ट मास्टर लफेट सबसे पहले पोस्ट मास्टर हटा, वट लेकिन, सून ही बिकम सीरियस लेकिन तुरंत ही वह क्या हो गया गंभीर हो गया, एंड और वाज इम्प्रेस्ड वाई लेंचोस फेथ इन गॉड, और लेंचो का भगवान में विश्वास देकर हुआ उससे इम्प्रेस हो गया। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वह लेंचो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करने का निर्णय लिया और उसने भगवान की ओर से उसे पैसे भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो पत्र को पाकर आश्चर्य हुआ, यानी जो पत्र था उसमें जो पैसे थे, क्या उन पैसों को पाकर जो लेंचो है वह आश्चर्यचकित हुआ। तो आंसर नंबर 7 नो, लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ पत्र में पैसे पाकर। क्यों लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा जो पैसे का भरा हुआ पत्र भेजा गया उसे देखकर लेंचो ने भी यानी थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बिकॉज क्यों नहीं हुआ, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प मी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया या लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। तो देखो जो लेंचो है उसको गुस्सा क्यों आया। आंसर नंबर 8, देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप, तो जो लिफाफा था उसमें केवल कितने पैसे थे 70 पैसे यानी 70 पैसे थे। वेयर एज जहाँ लेंचो है डिमांडेड 100 पैसे, जहाँ लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी 100 पैसे की, लेकिन उस लिफाफे में निकले कितने ओनली 70 पैसे। तो एनवलप का मतलब होता है जो लिफाफा होता है जिसमें पत्र रखकर आता है, उसने मांग की 100 पैसों की और निकले उसमें कितने 70 पैसे। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, तो जो अमाउंट था जो रकम थी उस रकम में अंतर पाकर वह गुस्सा हो गए, यानी रकम में अंतर था यानी डिफरेंस था, कितने पैसे का डिफरेंस था 30 पैसों का, यानी 100 मांगे थे 70 निकले, इसलिए उसे गुस्सा आया। क्वेश्चन नंबर 9, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो पूर्ण रूप से किसमें विश्वास रखता है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, इस कहानी में अपने द्वारा वाक्यों को बताइए, जो वाक्य हैं वो कौन से वाक्य हैं जिससे लेंचो के विश्वास को पूरा किया जा सकता है, मतलब उसका विश्वास किस प्रकार से है। तो देखो आंसर नंबर 9, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो पूर्ण रूप से किसमें विश्वास रखता है भगवान में। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस दिस, इस स्टोरी जो हमें बताते हैं जो सेंटेंस वो निम्नलिखित हैं, कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट का मतलब होता है पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही विचार के बारे में और एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान उसकी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 2, गॉड ही रॉट, उसने भगवान को पत्र लिखा यानी भगवान के नाम का पत्र लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे या भूखे रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी जो वह लिखता है जो यानी लिफाफे के द्वारा जो लिखता है उस पर साइन करता है टू गॉड के। कोई आंसर वो पॉइंट नंबर 4, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उससे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर, ना ही, कुड ही हैव डिनीड लेंचो, ना ही वह लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको अस्वीकार कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो जो लेंचो की रिक्वेस्ट है उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही वह ऐसी गलती कर सकता कि लिफाफे में केवल 70 पैसे भेजे, यहाँ तक कि उसने मांग की थी 100 पैसे की। क्वेश्चन नंबर 10,
वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे या क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने पत्र पर भगवान के साइन क्यों किए या करता है। आंसर 10, द पोस्ट मास्टर वाज अ हम्बल एंड काइंड पर्सन, पोस्ट मास्टर एक विनम्र और दयालु व्यक्ति था। ही सेंड्स मनी टू लेंचो, वह लेंचो को पैसे भेजता है। सो दैट, ताकि हिज फर्म फेथ इन गॉड माइट नॉट शेक, ताकि उसका भगवान में दृढ़ विश्वास है वह डगमगाए ना। ही साइंस द लेटर, ही साइंस द लेटर गॉड, वह पत्र पर भगवान के सिग्नेचर यानी साइन करता है। सो दैट, ताकि लेंचो माइट थिंक दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, ताकि लेंचो सोचे कि जो पैसों से भरा पत्र भेजा है वह भगवान ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 11, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने यह सर्च करने की या यह खोजने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे। वाई नॉट, अगर भेजे हैं तो क्यों, और नहीं भेजे तो क्यों नहीं। तो आंसर है नो, यानी उसने यह खोजने की कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे हैं या नहीं। अब नहीं की तो क्यों। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी, लेंचो ने यह बिल्कुल खोजने की कोशिश नहीं की कि उससे पैसे किसने भेजे। बिकॉज, क्योंकि ही ट्रस्टेड गॉड, क्योंकि उसे भगवान में विश्वास था। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान में मजबूत विश्वास था। दैट ओनली गॉड कुड हैव सेंट हिम द मनी, के उसे केवल और केवल सिर्फ भगवान ही पैसे भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो बाकी के पैसों के बारे में क्या सोचता है। ऑफ द मनी यानी बाकी के पैसे के बारे में क्या सोचता है। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, इस स्थिति में लेंचो की विडंबना क्या थी, यानी लेंचो किस तरीके से सोच रहा था, उसके माइंड में किस प्रकार के थॉट आ रहे थे, उसकी विडंबना क्या थी। तो आंसर है लेंचो थिंक्स, लेंचो को लगता है या लेंचो सोचता है दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो सोचता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हैं। एच, क्योंकि ही डिमांडेड 100 पैसे, क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी फ्रॉम गॉड यानी भगवान से। एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 पैसेज, लेकिन पत्र में कितने निकले, ओनली 70 पैसे निकले। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। सो इसलिए ही अज्यूम्स, इसलिए उसका मानना है, अज्यूम्स माने मानना, दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उसका मानना है कि पैसों की चोरी हुई है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में उसकी विडंबना, इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्पेड हिम, यानी इस स्थिति में उसकी विडंबना है कि जिन लोगों ने उसकी मदद की यानी हेल्प की उन्हीं पर वह शक कर रहा है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं और हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं वही लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, यानी हम ही पे शक करते हैं कि इन्होंने बुरा किया है। लेकिन आपको अच्छा करना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट बाद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं, मतलब जिस प्रकार का लेंचो है, जिस प्रकार का लेंचो भगवान में विश्वास रखता है, क्या इस प्रकार के और भी लोग इस दुनिया में हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, तो इस प्रकार के लोग हैं तो तुम क्या कहते हो। यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, तो जो बॉक्स में दिए हुए शब्द हैं उनमें से बताइए कि लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो क्या क्या दिया है बॉक्स में, ग्रीडी लालची, नेविस, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग।
नेव का मतलब होता है भोलापन, स्टूपिड मतलब मूर्ख, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतघ्न, और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, कॉमिकल का मतलब होता है हास्यप्रद जो कि मतलब ज़्यादातर एक तरीके से कॉमेडी वाला, और अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निर्विवाद यानी जो क्वेश्चन ही नहीं करता है, जैसे वो भगवान से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ना ही वह अपने आप से कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये पैसे कैसे आया, अगर भगवान है मतलब वो पूरे तरीक़ा से विश्वास रखता है। तो आंसर में यस, यानी लेंचो जैसे इस दुनिया में लोग हैं। देयर आर स्टिल पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, यानी वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं। वट, लेकिन वेरी फ्यू इन द नंबर, लेकिन कम संख्या में। लेंचो जैसे लोग तो हैं जो विश्वास रखते हैं भगवान में, लेकिन कम संख्या में, क्योंकि हद से ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखते। वह सिर्फ उतना ही रखते हैं जितना काम चलता है उनका, लेकिन इतना नहीं रखते कि वह किसी चीज़ में लॉजिक ना लगाएं। ही इज सच अ पर्सन, वह एक ऐसा पर्सन है हु जो कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड, जो कि पूरे तरीक़ा से भगवान में विश्वास रखता है। ही इज नाइदर ग्रेडी, वह ना तो लालची है, नॉर सेल्फिश, ना ही वह स्वार्थी है। बट लेकिन ही इज नेव एंड स्टूपिड, लेकिन वह भोला और एक मूर्ख व्यक्ति है, यानी स्टूपिड जैसा है लेकिन वह स्वार्थी नहीं है, ना ही वह लालची है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि वह मूर्ख और भोलापन उसके अंदर इसलिए क्योंकि वह भगवान से क्वेश्चन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको चैप्टर समझ में आया है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।